अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार मसालेदार चिकन कढ़ाई। ये झटपट तैयार हो जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ हाफ़ कप ऑयल डाला है। इसमें मैं एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करूँगी, इतना कि कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। इसको मुसलसल हमने फ्राई करना है, लाइट गोल्डन। तकरीबन देखिए हमारी नरम हो गई है। अब इसके बाद ये थोड़ी सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ हमारी प्याज का कलर चेंज हो रहा है और ये गोल्डन होना शुरू हो गई है। इसको हम मज़ीद मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जले ना नीचे से। अब देखें पूरा कलर इसका चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन ऐड करूँगी। इसको फिर चिकन को हमें इतना पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन की जो अंदर स्मेल होती है वो दूर हो जाए। अब मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी और मुकम्मल इसको भूनती रहूँगी। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं मुसलसल चम्मच चलाऊँगी और इसके बाद इसको भूनती रहूँगी। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी कढ़ाई बनती है। आप इसको मेहमान आएँ और झटपट तैयार हो जाती है ये, इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं लगती। ये देखें मुसलसल अब पकाने पर इसका कलर चेंज हो गया है और ये देखें कलर मुसलसल गोल्डन हो गया है इसका कलर। जैसे ही अब हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे। अब ये मैंने अदरक लहसुन डाला है। इसके बाद अदरक लहसुन को भी 2 से 3 मिनट तक के भूनेंगे, हम मुसलसल भूनेंगे इसको। ये आप देखेंगे खड़े खड़े ही तैयार हो जाती है, इसमें आपको छोड़कर भी नहीं जाना। मुसलसल इसको भूनने के बाद हम इसमें देखें ये भुन गया है अदरक लहसुन। 2-3 मिनट लगे हैं। इसके बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मिक्स कर दिया है मैंने अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी जो कि मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है। इन सबको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ कप थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि सूखे मसाले जले नहीं तेल में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, अब ये मुसलसल मैंने इसको भून रही हूँ और मैंने जो है ना एक अलग पैन लिया हुआ, उसके अंदर हाफ़ केजी टमाटर लिए हुए हैं। हाफ़ केजी टमाटर को मैंने 1 चम्मच ऑयल के साथ इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मसाला मुसलसल भून रही हूँ। जैसे ही मसाला भुन जाएगा हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। हाफ़ कप दही ऐड कर रही हूँ मैं इसके साथ। अब ये मैंने दही ऐड करने के बाद मुझे इतना इसको पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। देखिए मैं दही को मिक्स कर रही हूँ। अब इसका इस तरह मुझे इसको भूनते भूनते इसको पकाना है इस हद तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं इसमें हाफ़ कप पानी डालकर इसको ढक्कन ढाँक कर पकाऊंगी ताकि चिकन गल जाए। इस स्टेज पर मसालों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू उठ रही है। देखें मैंने अब इसको पानी डालना है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर कर ये मैंने हाफ़ कप पानी ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मुझे इसको ढक्कन ढक कर पकाना है। इतना इसमें चिकन गल जाएगी, हाफ़ कुक हो जाएगी। अब यहाँ मेरे टमाटर हैं, ये नरम होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही टमाटर नरम होंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें मेरी चिकन, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इसको मुकम्मल ओपन करके हमने पकाना है ताकि चिकन बिल्कुल भी टूटे ना और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। मुसलसल हम इसको चलाएंगे, लेकिन देखिएगा चिकन बिल्कुल नहीं टूटेगी और इसमें पानी खुश्क हो जाएगा। अब यहाँ टमाटरों को इस तरीके से प्रेस कर करके हमने मुसलसल पकाना है। ये टमाटर घुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें घुलना शुरू हो गए, इसलिए हम इसको अलहदा से भूनते हैं। अगर हम इसको साथ कढ़ाई में डाल दें तो चिकन टूट जाती, ख़राब हो जाती है। ये देखें मुसलसल मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और ये इसका पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। इसका पानी जैसे ही ड्राई होगा, ये देखें मुकम्मल ही कुक होना शुरू हो गई, तेल ऊपर आ गया है, इसका पानी हल्का सा ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखें बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू उठ रही है, अरोमा उठ रही है, बहुत टेस्टी मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है। इसको आप अपने की घर की छोटी सी या किसी भी दावत पर इसको बना सकते हैं। देखें यहाँ टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं, छिलका छोड़ दिया है टमाटरों ने। अब ये मैं इसको मिक्स कर कर इसको मैं चिकन के साथ ऐड कर दूँगी। ये देखें मैंने चिकन में इसको ऐड कर दिया, चिकन मसाले के साथ। पूरे हाफ़ केजी टमाटोज़ थे मेरे ये तकरीबन। अब ये देखें, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके पकाऊंगी। जो मज़ीद टमाटर
खड़े होंगे वो इसमें घुल जाएंगे। और चिकन को एहतियात से चलाना है, चिकन टूटे ना। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा अरोमा इसका निकल रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये तैयारी की तरफ है। इसको मज़ीद हम भूनेंगे एहतियात के साथ कि चिकन टूटे ना। देखिए मुसलसल मैं इसको भून रही हूँ। टमाटर देखिए मुसलसल मैं इसको भूनते भूनते पका रही हूँ, घुल गए हैं टमाटर। बस इसको थोड़ी देर और हमें कुक करना है, खोल कर पकाएं ताकि जो है ना इसका एक्स्ट्रा पानी जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। ये मुसलसल देखें चलाते जाएंगे और टमाटरों को मैं मैश करते जा रही हूँ। जो बचे कुचे टमाटर हैं वो भी इसमें मेल्ट हो जाएंगे। बहुत टेस्टी यम्मी बनती है कढ़ाई, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। ये देखिए मुकम्मल ये तैयारी पर आ गई है। अब इस पर हम अदरक, ऊपर से हरी मिर्चें डालेंगे। इसको फिर हम थोड़ी सी देर इसको दम पर लगाएंगे और हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। हरा धनिया भी मैंने इस पर ऐड कर दिया है। अब ये तकरीबन हो गए, हम इसको दम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी तैयार हो गई है कढ़ाई। और जो है इसको आप नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ खाएँ, रायता और प्याज के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।